जहाँ आप लोग खड़े हैं ये संकर्षणगिर पर्वत है, जहाँ पे आप लोग खड़े हैं यहाँ भगवान चित्रकूट में निवास किया है 11.5 साल। ये रामायण में दिया हुआ है चित्रकूट। तब भगवान ने कहा तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया। पांडव वनवास काल में यहाँ आए थे, तब हनुमान जी यहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे थे। वाल्मीकि जी से पूछा था कि भारत में महाराज जी वैसे तो कई तीर्थ हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचते ही लगता है कि इतिहास आज भी सांस ले रहा है। एक ऐसी ही पवित्र धरती है चित्रकूट धाम। माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे अधिक समय यहीं बिताया था। चित्रकूट की घाट पे हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट धाम, पावन भूमि चित्रकूट धाम में, और आप लोगों को चित्रकूट धाम की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। और बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं हूं कपिल सन बुंदेलखंड वाले, वीडियो को पूरा देखें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चित्रकूट का इतिहास, भगवान श्री राम से जुड़ी कथाएं, राम घाट, कामगिरी परिक्रमा, मंदाकिनी नदी, स्थानीय भोजन, यात्रा की पूरी जानकारी और कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महोबा से चित्रकूट तक की यात्रा सुबह सुबह मैं और मेरा दोस्त अंकित अपनी कार लेकर महोबा रेलवे स्टेशन पहुंचे। कार पार्क करने के बाद हमने ट्रेन पकड़ी और निकल पड़े चित्रकूट धाम करबी की ओर। करीब कुछ घंटे का सफर बेहद सुहाना रहा। खेत, पहाड़ और बदलते नजारे मन को मोह लेते हैं। चित्रकूट पहुंचने पर हमारे शहर के ही बड़े भाई धर्मराज जी, जो यहाँ पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमें बाइक मिली और हमारी यात्रा और भी आसान हो गई। चित्रकूट क्यों प्रसिद्ध है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक प्राचीन धार्मिक नगर है। हम बात करते हैं चित्रकूट धाम पहुंचा कैसे जाएं। चित्रकूट पहुंचने के लिए आपको सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। चित्रकूट धाम का खुद का रेलवे स्टेशन है जो छोटे बड़े स्टेशनों से डायरेक्ट कनेक्ट है। दिल्ली, बम्बई, बनारस, अयोध्या से डायरेक्ट कनेक्ट है। करबी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है और आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो या रिक्शा डायरेक्ट मिल जाते हैं चित्रकूट धाम के लिए, जिसका किराया मात्र 20 रुपए होता है। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। कानपुर, दिल्ली, जबलपुर से डायरेक्ट कनेक्ट है। अब यात्रा करते हैं शुरू। सबसे पहले दर्शन करेंगे हम मां मंदाकिनी नदी के, जिसके लिए हमें जाना होगा रामघाट। रामघाट वही जगह है जहां भगवान श्री राम के चरण सबसे पहले पड़े थे। इसी राम घाट के पास स्थित है ये राम घाट के पास ही स्थित है। ये मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। और नहाने के बाद बहुत सारे श्रद्धालु वगैरह यहाँ आकर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं, और आप भी दर्शन, जब भी चित्रकूट धाम आए तो यहाँ पर मंदिर के दर्शन जरूर करें। गजेंद्र नाथ का मंदिर, ये शिव भगवान का मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन किए हुए राम घाट की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इसी घाट पर तुलसीदास चंदन घिस रहे थे। तभी प्रभु श्री राम जी बालक रूप लेकर प्रकट हुए थे और उन्होंने चंदन से तुलसीदास का तिलक किया था, पर उन्होंने प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाया था। तब हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर तुलसीदास के कानों में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इस प्रकार हनुमान जी ने तुलसीदास की सहायता की थी। राम घाट के दर्शन करने के बाद अब आप लोग हनुमान धारा जा सकते हो, और मैं हनुमान धारा के लिए चल पड़ा। हनुमान धारा मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर पर पहुंचने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हनुमान धारा, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोपवे है। और जिस किसी को अगर रोपवे से जाना हो तो वो रोपवे से जा सकता है, और सीढ़ियों से जाना तो वो सीढ़ियों से जा सकता है। सीढ़ियाँ की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों के अनुसार 400 से 500 सीढ़ियाँ हैं, और यही एक रास्ता जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर से, वो समथिंग होगा 11 से 12 किलोमीटर का। पर रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो अगर मेरी इस बात मानो या मैं अपनी सलाह के हिसाब से बताऊं तो आपको रोपवे या सीढ़ियों से सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा। पहला सीढ़ियों द्वारा और दूसरा रोपवे द्वारा, जिसमें कुल 700 के करीब सीढ़ियां हैं, और दूसरा रोपवे में जिसका किराया 160 रुपए दोनों तरफ का होता है।
तो मैं पहुंच चुका हूं मंदिर प्रांगण में। चलिए पंडित जी से पूछते हैं मंदिर के बारे में क्या मान्यता है इसकी। खड़े हैं हनुमान धारा मंदिर में, तो जो यहाँ के महंत हैं थोड़ा सा उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। महाराज जी थोड़ा सा आप मंदिर के बारे में कुछ बता दोगे? बोलो हनुमान धारा महाराज की जय। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके जी श्री अयोध्या धाम से राजपाट करके जब बैकुंठ धाम जाने लगे, जी जी सभी देवी देवताओं को बुलाए, पूर्ववासियों को बुलाए, बोले जिस कार्य के लिए अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो गया, भक्तों का दुख दूर हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ मृत लोक से वैकुंठ धाम, आप लोग मुझसे मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने तो हो गया। आपका मेरे पास बहुत बड़ा है। सुंदरकांड में गोस्वामी बाबा जी ने लिखे हैं, सुन सुत तो ही पूरी न मैं नाही, अब देखो कार्य विचार मन कि मैंने मन में विचार बनाया कि जब मृत्यु लोक से जाया तो ऋण किसी प्रकार का नहीं होना। श्री हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जब से मैं रावण की लंका जलाई है, ये बाण मार के सरस्वती धारा दिए जो लंका जलाने की गर्मी शांत कर रही, न आने का पता न जाने का, चलना 24 घंटे 12 महीने। स्वयंभू हनुमान जी है, प्रगट है, कोई कारीगर के बनाई नहीं। सरस्वती जी हनुमान जी सरकार की लंका में भी सांस सकती। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद चलते हैं सीता रसोई। जैसे कि अभी हमने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए और इसके बाद सीढ़ियों के माध्यम से सीधा ऊपर थोड़ी ही दूर मुश्किल से मुश्किल 100 सीढ़ियाँ होंगी, उसके ऊपर है माता सीता की रसोई। चलिए आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। चलिए माता रसोई के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं माता सीता रसोई में। तो यहाँ के महंत जी है। महंत जी आपका सेवक ही है। तो आपका नाम क्या है महाराज जी? हमारा विजय है। तो चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और आपको ही बताते हैं। देखिए इस पर्वत पे जहाँ आप लोग खड़े हैं, ये संकर्षण गिर पर्वत है जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। यहाँ भगवान चित्रकूट में निवास किया है 11.5 साल। ये रामायण में दिया हुआ है, चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सब सुन मुनि आए। जब भगवान चित्रकूट धाम आए थे तो 11.5 वर्ष निवास किया। तो उनके दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आ गए। तो माता जी अयोध्या से यहाँ पर दाल चावल आटा लेके नहीं आए। कोल भीड़ रहते थे आदिवासी लोग, वो भगवान के लिए कंदमूल फल लाए थे। कंद मूल भर भर दोना चले थे लूटन जन सोना। जो इस पहाड़ में कंदमूल फल लाए थे, जैसे आप लोग आ गए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए कुछ उपहार दिया जाता है। तो जब माता रानी ने उनको दिया तो उबाल कर खिलाया इस पर्वत में। अत्रि अगस्त उत्तिचल सर्वांग वाल्मीकि, ये चित्रकूट के 5 ऋषि जिनके 84 कोस में परिक्रमा है। उन्हीं की आज्ञा लेके भगवान यहाँ पर रुके। ये वो जगह स्थान है, सामने सीता मैया है, ये उनका चूल्हा चौका है। और जब भगवान यहाँ रुके, माता जी ने दोनों में भर भर कंदमूल फल उबाल के खिलाया था जी। बाकी हनुमान धारा का तो आपने देखा ही होगा, ये चूल्हा चौका है जी। ये इसी के नाम से यहाँ आदमी आता है जो अपना आटा सीधा लाते हैं, अपना आटा सीधा का दान करते हैं, न लाने पर अपना बुलाकर श्रद्धा पूर्वक अपना दान कर देते हैं। कोई बंधन किसी के लिए नहीं रहता है। बोलिए सीता मैया की जय। माता सीता रसोई के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं माता अनसुईया धाम की ओर। अब हमारी अगली मंजिल थी अनसुईया धाम। हनुमान धारा से माता अनसुईया धाम की दूरी लगभग 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर है। यहाँ आप आसानी से टैक्सी, ऑटो या जिसके अपने निजी वाहन से पहुँच सकते हैं। पहाड़ों और हरियालियों से होकर गुजरने वाली यह सफर अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं सती अनसुईया धाम। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने भगवान भोलेनाथ का दिव्य मंदिर दिखाई देता है। यहाँ की मान्यता है कि माता अनसुईया के दर्शन करने से पहले भगवान भोलेनाथ का दर्शन शुभ माना जाता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं माता अनसुईया के दरबार में। मंदिर के अंदर का दृश्य वास्तव में मन को भाव विभाव कर देता है। दीवारों और झांकियों में रामायण के अनेक प्रत्येक बेहतर सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया है। ऐसा लगता है मानो पूरी रामायण अपनी आंखों के सामने सजीवन हो उठी हो। मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण हर श्रद्धालुओं को भक्ति में डुबो देता है। माता अनसुईया के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद अब चलते हैं मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर स्थित और एक पवित्र धाम की ओर। यह विराजमान है दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस प्राचीन और चमत्कारी दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर का इतिहास और इसी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। इस समय आप महासती अनसुईया धाम, जी जी, ये लेटे हनुमान अच्छा महाराज जी जी। ये द्वापर युग में जब पांडव वनवास काल में यहाँ आए थे जी, तब हनुमान जी यहाँ भीम को अपने बल का घमंड हो गया था कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है। तब हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ के यहाँ विश्राम किए पल भर के लिए। और यह अनसुईया धाम है। आज ये अनसुईया माई के द्वारपाल के रूप में पूजित है जी। प्राचीन काल की ये मूर्तियाँ हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरी एक ही शिला में हनुमान जी विराजमान है।
और अपने हिंदुस्तान में भारत में 4 हनुमान लेटे हुए हैं। एक प्रयागराज में, ये महासती अनसुईया धाम में, और अयोध्या में नंदीग्राम में, और खुर्दाबाद में वहाँ हनुमान जी। चारों हनुमान दक्षिण मुखी हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा महाराज जी, ये अब बारी है चित्रकूट धाम की सबसे रहस्यमय स्थान गुप्त गोदावरी धाम की। माता अनसुईया से गुप्त गोदावरी की दूरी 13 किलोमीटर है। सड़क का सफर भी बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण मन को अलग ही सुकून देता है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी धाम। सबसे पहले यहाँ प्रवेश के लिए टिकट लेना होता अभी है। हम लोग आ चुके हैं गुप्त गोदावरी। मैंने गुप्त गोदावरी का टिकट ले लिया है, जिसका प्राइस है 25 रुपए पर व्यक्ति, और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट लगता है। टिकट लेने के बाद शुरू होती है एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ 2 प्राकृतिक गुफा हैं। पहली गुफा काफी सक्रिय है और अंदर जाते समय कई जगह झुककर निकलना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवा और गुफा का रहस्यमय माहौल आपको रोमांच से भर देता है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण स्नान किया करते थे। आगे बढ़ने पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। गुफा की छत पर एक विशाल चट्टान लटकी हुई दिखाई देती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह वही राक्षस है जिसे भगवान श्री राम ने श्राप के कारण आज भी पहाड़ से लटका हुआ माना जाता है। यह लोक कथाओं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अब चलते हैं दूसरी गुफा की ओर। जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, आपके पैरों से ठंडा और स्वच्छ जल बहता हुआ महसूस होता है। इस गुफा के अंदर साल भर घुटनों तक पानी रहता है और यही इसकी सबसे बड़ी विश्वासता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण यही अपनी सभा लगाया करते थे। लोक कथाओं के अनुसार गुप्त गोदावरी नदी स्वयं भगवान श्री राम के दर्शन करने गुप्त रूप से यहाँ आई थी। तभी से इसी स्थान का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। सच कहूँ तो गुप्त गोदावरी सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जहाँ पहुँचकर हर श्रद्धालु अपने आप और त्रेता युग के बहुत करीब महसूस करता है। अगर आप चित्रकूट धाम आए तो अद्भुत और रहस्यमय जगहों के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण हमने इस वीडियो को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए आगे की कहानी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहें वीडियो में और दिखाते हैं अगले पार्ट में। इसमें आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण झूला, कामगिरी पर्वत और गंगा आरती और थोड़ा बहुत और भी इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।